नमस्कार दोस्तों आज के इस खास वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर झा। आगाज योर जर्नी पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज एक ऐसी सक्सेस स्टोरी लेकर आया हूं जो शायद आपको मोटिवेट करे, जो आपको आपके एम की तरफ ले जाने के लिए जो है विवश कर दे। एक ऐसे शख्स से मैं आपको मिलाने जा रहा हूं जिनका नाम है विपिन दुबे जी, जिन्होंने एसएससी 2018 जो एग्जाम हुआ उन्होंने क्लियर किया है और इनको जीएसटी इंस्पेक्टर मिला है और अभी भुवनेश्वर जोन जो है उड़ीसा जोन इनको अलॉट हुआ है। तो जानेंगे इनकी सक्सेस स्टोरी स्टेप बाय स्टेप। जो भी क्वेश्चंस आपके मन में है, जो भी दुविधाएं आपके मन में है, वो सारे सवाल लेकर जो है मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले विपिन जी, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर। थैंक यू। विपिन जी, सबसे पहले हमारे जो व्यूअर हैं वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप अपने बारे में बता दीजिए। जी सर, मेरा नाम विपिन दुबे है। मैं बेसिकली सर मिर्जापुर यूपी का रहने वाला हूँ और एजुकेशन में सर मैंने यहाँ एलिमेंट्री एजुकेशन जो मिर्जापुर से ही कंप्लीट की। उसके बाद सर मैंने इंजीनियरिंग की बीटेक गाजियाबाद से एक प्राइवेट कॉलेज है आरकेजीआईटी। और उसके बाद फिर मैंने एमटेक किया मैंने ट्रिपल आईटी ग्वालियर से 2014 पास आउट हूँ मैं एमटेक। जी। उसके बाद सर फिर मैं चला गया जॉब करने। अच्छा अच्छा। इंजीनियरिंग कॉलेज में जॉब किया मैंने, लखनऊ में किया कुछ दिन। फिर उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, हम्म। वहाँ किया कुछ दिन जॉब। फिर उसके बाद तैयारी स्टार्ट की। आपके घर में कौन कौन है विपिन जी? जी सर, हमारे घर में मम्मी पापा हैं, हम 4 भाई हैं, वाइफ है हमारी, और भाई लोग की वाइफ हैं, भाभी लोग हैं, और हम्म बेटी है मेरी एक 4 साल की। हम्म। पापा मम्मी क्या करते हैं? पापा मेरे रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं, हम्म। पुलिस में थे यहाँ यूपी पुलिस में सब यूपी इंस्पेक्टर, अब पुलिस। रिटायर हो चुके हैं। जी जी। जी। मम्मी हाउस वाइफ। मम्मी हाउसवाइफ। मम्मी हाउसवाइफ। और जो भाई हैं वो लोग भी सरकारी जॉब की तरफ हैं या फिर प्राइवेट में हैं? मेरे जो सबसे बड़े भैया हैं वो सीआरपीएफ फोर्स होता है, हाँ हाँ। सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर पोस्ट पे हैं। सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर हैं, ओके। हाँ हाँ, वो उससे होता है जो एसएससी कराती है एग्जाम, सीपीओ, सीपीओ सब वाला, एसएससी इंस्पेक्टर से। सीपीओ। करेक्ट। हाँ हाँ, तो अभी इंस्पेक्टर हो चुके हैं। अभी हम्म। उनकी फिलहाल पोस्टिंग तो यही है लखनऊ में ही। और जो दूसरे भैया हैं वो यही अपना वो करते हैं जॉब वगैरह, और कुछ हम्म। अपना बिजनेस भी है उनका। और हम्म। फिर मैं हूँ, फिर मेरा एक छोटा भाई है। अच्छा, तीसरे नंबर पे आप हैं। छोटा भाई पढ़ाई कर जी रहे हैं? जी। सबसे छोटा पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी जॉब वॉब देख रहे हैं। ओके ओके, वेरी गुड। चलिए, तो दूसरा प्रश्न है कि आप तो सब कुछ ठीक चल रहा था, वेल सेटल थे आप, जॉब कर रहे थे, डिग्री बहुत अच्छी है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहे थे आप, एक रेपुटेड जॉब होता है हाँ टीचिंग वाला, तो उसको कैसे आपने छोड़ दिया और इधर कैसे आ गए? इसके पीछे की क्या स्टोरी है? सर। सर देखिए, जब मैंने बीटेक कंप्लीट किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कंप्यूटर साइंस से था, तो सॉफ्टवेयर फील्ड में मेरा इंटरेस्ट रहा नहीं, तो मतलब मुझे समझ नहीं आया। हम्म। फिर मैंने सोचा कि अब एमटेक कर लेता हूँ, तो मैंने गेट क्वालिफाई किया 2012 में। 2012 में क्वालिफाई करके फिर मैं एमटेक करने चला गया। फिर वहां भी मतलब कंपनीज आती हैं सॉफ्टवेयर वगैरह की, तो सॉफ्टवेयर में मेरा तो इंटरेस्ट पहले से ही नहीं था। मुझे था कि टीचिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसके साथ साथ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करूंगा। हम्म। अब लेकिन सर एमटेक कर चुका था, अब कुछ ना कुछ तो करना ही था, जॉब अब कितने दिन। अब अगर मुझे ये प्रिपरेशन करनी होती तो या तो मुझे बीटेक के बाद ही करना होता। हाँ हाँ। करेक्ट। फिर थोड़ा घर वाले भी बोलने लगे कि तो जॉब करनी चाहिए। हम्म। तो मैंने एक दो कॉलेज देखा, गया, और लगता भी था कि एमटेक तो ट्रिपल आईटी से, इंडियन इंस्टीट्यूट से, कि हम्म। अब तो दुनिया कदमों के नीचे है। लेकिन जब इंटरव्यू देने गया तो मुझे पता चला कि पहले सोचता था कि ये 30-40 थाउजेंड तो नॉर्मली देते ही होंगे, उस टाइम पे हाँ था, एमटेक की वैल्यू थी। हाँ। मतलब मेरे पास आउट होने के 4-5 साल पहले तक। करेक्ट तो करेक्ट। मुझे तो यही पता था कि वहां जाके तो 35-40 मिलेगा, साथ साथ तैयारी करते रहेंगे। हाँ।
जब वहां मैंने ज्वाइन किया तो मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी सर 18,000। बाप रे, कई 18,000। कॉलेजेस में इंटरव्यू दिया। हाँ, कई कॉलेजेस में इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू भी अच्छा जाता था। बट हम्म। ये था कि जब सैलरी डिस्कशन होता था तो डिमांड हम्म। मेरी ज्यादा थी। और वो फिर कॉल ही नहीं करें, फिर बोले कि आपको कॉल करेंगे, फिर मैं कॉल का इंतजार ही करता था। हम्म। तो फिर मैंने कहा अब कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। फिर एक जी। मैंने ज्वाइन किया लखनऊ में। फिर हम्म। मेरे दिमाग में आया कि मैं बैंक पीओ की प्रिपरेशन करता हूँ। हम्म। फिर मैं, एक महिंद्रा कोचिंग होती है हाँ हाँ, बैंक पीओ के लिए, करेक्ट। महिंद्रा कोचिंग में ज्वाइन कर लिया मैं। हम्म। फिर वहां मुझे सिस्टम सही नहीं लगा। मैंने कहा कि अब मैं तो ठीक पढ़ाए थे, तो मैं तो स्टार्टिंग से मेरी ठीक थी, मतलब नॉर्मल था, इंजीनियर, इतना नहीं था ऑलरेडी कि आप मुझे कुछ इंजीनियर करना थे है। तो मैथ तो अच्छी होगी पहले से ही। हाँ, और इंग्लिश तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती थी, बैंक की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। हम्म। मैंने कहा कि फिर उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई 2015 में। हम्म। फिर मैं दुर्गापुर में कॉलेज में इंटरव्यू दिया। वहाँ थोड़ी सैलरी ठीक थी, 25,000। तो मैं हम्म। वहाँ स्विच कर गया। ओके। अब फिर 1-2 साल तो प्रिपरेशन का वही नहीं, मतलब फॉर्म भरता था मैं एसएससी का, लेकिन हम्म। प्रिपरेशन फॉर्म भरने से तो होगा नहीं, एग्जाम हम्म। चले जाए क्वालिफाई कर ले। फिर हम्म। मैं बेसिकली स्टार्ट किया सर 2017 से प्रिपरेशन, जो एक हम्म। फ्लो में होता है, मतलब जिसे प्रिपरेशन बोलते हैं। ऐसे तो एक फॉर्मेलिटी थी जो करेक्ट। 2015-16 में मैंने की है, लेकिन जो हम्म। असली प्रिपरेशन होती है वो मैंने 2017 से स्टार्ट करी। 17 से शुरू किया। हाँ, 17 से शुरू किया था। जी। अब 17 से शुरू किया, 2015 से 16 तो ऐसे निकल गया, कोई गाइड हम्म। करने वाला नहीं था। हम्म। मेरा एक फ्रेंड है कॉलेज फ्रेंड, वो प्रिपरेशन कर रहा था इलाहाबाद में। तो हम्म। उससे मेरी बात हुई। वो अभी ऑडिटर है यहाँ पे आपका रायपुर में, रायपुर कैग में, में। ओके। वेरी गुड। हाँ, तो उसने मुझे मतलब बताया कि क्या क्या पढ़ना है। अपने से सेल्फ स्टडी पता ही नहीं चला था, और पहले इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी नहीं थे कि आपको कुछ पता चले। हम्म। तो उसने मुझे गाइड किया, फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, अच्छे से स्टार्ट की। जी। और जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो 27 प्लस में हो चुका था। ओके। और सिर्फ मेरे पास मतलब, एक ही ऑप्शन था, इंस्पेक्टर पोस्ट। ओके, करेक्ट करेक्ट। अब इंस्पेक्टर पोस्ट मेरा पहले दिन, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम हुआ 2017, हम्म। आई थिंक 5 सितंबर था। पहले हम्म। दिन हुआ, मतलब ठीक, अच्छा हुआ एग्जाम। और वो पहले फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट हार्डेस्ट शिफ्ट था। इम्तिहान। नॉर्मलाइजेशन होता नहीं था। भगवान जो है वो पग पग पे इम्तिहान ले रहा है आपका। जी। हाँ, उसके और बाद क्या हुआ? उसमें सर नॉर्मलाइजेशन था नहीं। हम्म। तो हो गया, प्री का रिजल्ट आया मेरे। अब उस टाइम तक जेएसओ की कट ऑफ जो थी वो अलग से नहीं निकालते थे, ये 2017 से स्टार्ट किया इन्होंने। ओके ओके। तो प्री में मेरे 145 मार्क्स आए थे। हम्म। अब 145 मार्क्स आए, मेरा फ्रेंड बोला ठीक है, अच्छा मार्क्स है, अब हम्म। मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से करो। अब हम्म। मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए। अब मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट किए, और 2017 मेंस 3-4 बार डिले हुआ। तो जो हम्म। एग्जाम आई थिंक अक्टूबर नवंबर में होने वाला था, वो एग्जाम हुआ हमारा फैब में। हम्म। तब तक मतलब मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो चुकी थी, अच्छी हो गई क्योंकि थी। मैथ, हाँ, मैथ मैंने काफी मैथ पे वर्क किया, और इंग्लिश पे भी किया। इंग्लिश मेरी थोड़ी वीक थी, इंग्लिश पे भी मैंने काफी वर्क किया, ठीक ठाक था। पहले दिन पेपर हुआ 2017, एसएससी की हिस्ट्री में आज तक वैसा पेपर आया नहीं था। पहले मेरा फर्स्ट डे नहीं था पेपर, मैंने पेपर मतलब सुना, फीडबैक सुना अच्छा। कि हालत खराब हो गई सबकी। हालत। क्योंकि 2017, अब पता ही है कि इस 2017 जैसा पेपर एसएससी की हिस्ट्री में आया नहीं था मैथ का। हम्म। हुआ सब, मेरे मेरे दोस्त जो 5-5 साल से तैयारी कर रहे थे वो बोल रहे हैं भाई 60 अटेम्प्ट हुआ, इतने अटेम्प्ट हुए, उतने अटेम्प्ट हुए। मेरा मेरा सबसे लास्ट डे एग्जाम था। हम्म। लास्ट डे एग्जाम देने गया मैं, एग्जाम दिया, 20 आफ्टर 20 मिनट आए, बंद करा दिया ऑफिसर। वो शायद पेपर लीक हो चुका था। ओह। फिर फिर 2 घंटे बाद हम लोग को दूसरा आया पेपर बाप रे। सिस्टम पे। फिर वो हम्म। फिर वो पेपर दिए।
फिर उसके बाद फिर इंग्लिश का पेपर देने के बाद रात हो गई। फिर आफ्टर 2 या 3 डेज एसएससी की तरफ से नोटिस आता है कि वो एग्जाम कैंसिल, मतलब जो हम लोग का शिफ्ट का पेपर था वो कैंसिल हो गया, अब 9 मार्च को होगा। तब ओ। तक मैं दुर्गापुर जा चुका था, पेपर हम्म देके दुर्गापुर पहुंच गया था। फिर हम्म मैंने कहा कि पेपर पेपर का तो आइडिया था ही मैंने। फिर मैंने हम्म क्वांटम कैट पहले थोड़ा बहुत लगाया था, और कोई लगाता नहीं एसएससी की प्रिपरेशन में क्वांटम कैट। मैंने मेंसुरेशन और ज्योमेट्री क्वांटम कैट से प्रिपेयर किया। हम्म। फिर 9 मार्च को पेपर हो गया फाइनली, फिर रिजल्ट आया। तो मेरे मैथ में 175 मार्क्स थे और इंग्लिश में हम्म। 160। ओके। तो प्रीवियस ईयर को देखते हुए और लेवल थोड़ा टफ था, तो मुझे लगा कि मुझे इंस्पेक्टर पोस्ट मिल मिल जाएगी। जाएगा। हम्म। केस हो चुका था, केस चल रहा था, केस 20 पे केस हो गया था। ओके। अब मुझे लगा कि अब तो जॉब मिलनी ही है, बस हम्म केस खत्म हो, केस खत्म हो अपना किया जाए। टायर 3 का एग्जाम भी, हाँ, हो गया था, टायर 3 का एग्जाम हो गया था, केस हो गया था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि 2017 से जॉब मिल जाएगी, तब तक अपनी ये जॉब चल रही है, हम्म। ठीक है, जॉब वो मिल जाएगी, फिर पीसीएस की प्रिपरेशन देखता अच्छे से हूँ। करेंगे। केस हट गया, फाइनली एसएससी केस तो हारेगी नहीं, केस हम्म। हट गया एसएससी के ऊपर से। रिजल्ट आया, रिजल्ट तो हो गया, कट ऑफ देखते हुए भी चलो ठीक ठाक है। फिर जब एसे के मार्क्स आए, 58 मार्क्स थे, फिर सर्वे आने स्टार्ट हो गया। तो मेरा फ्रेंड बोला, भाई इंस्पेक्टर पोस्ट नहीं मिलेगा, तुम 2018 की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। शुरू कर दो। हाँ, शुरू कर दो। अब मैं अब पेपर में, मतलब जब ये उसने बोला मुझे, टायर 3 के मार्क्स रिलीज होने में और पेपर में 2018 का सिर्फ 1 मंथ का गैप था। ओके। 1 मंथ का गैप था। जीएस जीएस सर, आपको पता ही है कि अगर आप नहीं रिवाइज किए तो आपको फिर कुछ नहीं आता है, आपको फिर से स्टार्टिंग से पढ़नी पड़ेगी। 1 साल हो गए थे लगभग लगभग। वो तो है ही ना, मैथ हिस्ट्री। रीजनिंग तो हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात पढ़ो सुबह सफा। हाँ हाँ। अब सर क्या हुआ, अब मुझे मैथ रीजनिंग तो चलो मॉक दे के आ जाएंगे फ्लो में, 1 मंथ टाइम सफिशियंट होता है क्योंकि पढ़ाई किया अच्छे से हुआ है। करी थी। हाँ, इंग्लिश में वोकैब है, उसको भी पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। और ये जीएस है। करेक्ट। तो जीएस में मेरे साथी एक कलीग थे, मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, वो मतलब वो भी प्रिपरेशन करते थे, उनकी जीएस अच्छी थी। हम्म। 1 महीने में उनके रूम पे जाकर जीएस पढ़ता था उनसे। हम्म। अपना दिन में कॉलेज में इधर उधर से टाइम मैनेज करके एक दो सर लोग के हेल्प लेके, सर आज आप मेरी क्लास ले लीजिए, मैं इधर थोड़ा प्रिपेयर कर लेता हूँ। टायर इसका मेरा 2018 का एग्जाम का डेट आ गया, लास्ट डे था मेरा, थोड़ा सा हम्म। मुझे और टाइम मिल गया। और वो जो पेपर था सर मेरा 2018 प्री का, वो मेरा ईजीएस्ट शिफ्ट था। अच्छा। ईजीएस्ट शिफ्ट, तब तक नॉर्मलाइजेशन इंक्लूड हो गया था। इंक्लूड हो गया था। हाँ, ईजीएस्ट शिफ्ट था। और मैथ का मैथ में वही 50 आउट ऑफ 50। हम्म रीजनिंग ओवर कॉन्फिडेंस में, जो कि आज तक 2015, 16, 17 हमेशा 50 आउट ऑफ 50 रीजनिंग में आया है। इस हाँ। बार कितना आया, 32। अरे यार, शिट। क्योंकि उसकी पढ़ाई नहीं करी, मुझे लगा है तो हो ही जाएगा, एक हो ही मंथ का जाएगा, टाइम था। हाँ, वही ओवर कॉन्फिडेंस। इंग्लिश थोड़ा, हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस। इंग्लिश में थोड़ा इंप्रूव किया मैंने, जो 20-25 नंबर आते थे वो मैं 40 तक लेके आया। ओके, ग्रेट, वो और भरपाई कर दिया। रीजनिंग का भरपाई हाँ, कर दिया। और जीएस सर बहुत इजी आया था, लेकिन जीएस हम्म में रिवाइज हुआ नहीं था, जितना पढ़ पाए थे उतना, करेंट वरेंट ये सब जितना हम्म पढ़ पाए थे, कुछ रिवाइज ही नहीं था। आते हुए गलत हो गए क्वेश्चन, पता था हम्म वहां पे कुछ और। तो मेरे टोटल मार्क्स बने 149, रॉ बन रहा था आंसर की के हिसाब से। हम्म। तो 149, हाँ हाँ। फिर मैंने कहा ठीक है, कुछ नहीं तो प्री तो क्वालिफाई होगा ही, और लास्ट अटेम्प्ट है ही, जो होगा देखा जाएगा। मैंने सही मेंस बात। की तैयारी स्टार्ट कर स्टार्ट कर अब दिया। मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी। और उस टाइम, अभी आपको एक और स्टोरी बताऊंगा कि उस टाइम मैं था कहाँ पे। मेंस की तैयारी मैंने ताबड़तोड़ शुरू स्टार्ट कर कर दिया। दी। और उसी टाइम पे पीक पे काम चल रहा था कॉलेज का एडमिशन का। और अच्छा। एडमिशन के काम से मैं गया हुआ था वहाँ मुजफ्फरपुर, बिहार।
अच्छा, मुजफ्फरपुर में, मतलब मेंस की तैयारी मुजफ्फरपुर में हो रही है। हाँ, प्री प्री के टाइम पे ही चला गया था, प्री के टाइम पे हाँ। ही चला गया था, वहां से हम्म, एग्जाम। मेरा सीआर रीजन रहता था हमेशा, वहीं से भरता था फॉर्म, इलाहाबाद पड़ता था सेंटर, वहां से पहुंचा सर मैं मुजफ्फरपुर, और नेक्स्ट डे से मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया, हम्म, क्योंकि तब तक आंसर की नहीं आई थी और ये पता था कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है। हम्म, आंसर की आई, मैंने कहा अब तो तैयारी स्टार्ट कर ही दी है, जो होगा सो देखा जाएगा। हम्म। स्टार्ट करी मैंने तैयारी। एक रूम था, उसमें 3 लोग थे, ओके। 3 लोग थे। वो 9-10 बजे खाना खा के अपना सो जाएं, हम्म। और मैं यहाँ फिर 9-10 बजे से अपना काम स्टार्ट करूँ। फिर जब वो सुबह 7 बजे उठ जाएं, मैं 10 बजे उठता था ऑफिस के टाइम पे। फिर हम्म, तैयारी मतलब, और एक मैंने इंग्लिश का कोर्स भी ज्वाइन कर लिया था, तो मैंने मतलब अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दी पूरा। मतलब मैथ मैथ में तो कुछ नहीं था, मैथ सिर्फ मैं मॉक देता था, हम्म, क्योंकि 2017 तक मैथ में कुछ थ्योरी है ही नहीं, सब कुछ पता था, बस हमें क्या करना था, स्पीड बढ़ाना था, मार्क्स ले आने थे। करेक्ट। मॉक्स 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 देता था, इंग्लिश इंग्लिश पढ़ता था। फिर उसके बाद आ गया मैं दुर्गापुर, वहां से काम खत्म करके दुर्गापुर आ गया। तैयारी चल रही थी, रिजल्ट आया। हम्म। रिजल्ट आया था, मेरे मार्क्स आए 163। मैथ से। जेएसओ का भी कट ऑफ नहीं निकला। नहीं नहीं, टोटल टोटल 163 हुआ, नॉर्मलाइज होके मार्क्स अच्छा, 163 हुआ। हाँ हाँ। हाँ, नॉर्मलाइज होके 163 हुआ मार्क्स। हम्म। और लोगों के 240 230 देख के तो लगा कि भैया अब ये गया काम। फिर दिमाग में आया, तब 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 तक मेरी फैमिली वहां दुर्गापुर पहुंच चुकी थी। हम्म। तो मैंने तो सोचा कि अब तैयारी की है, पेपर दे देते हैं, और जो हम्म, 1 महीने बचा है वो भी मान के कि चलो तैयारी करते ही हैं। हम्म। थोड़ा सा तो डाउन हो जाता है, मोरल डाउन हो जाता है, मैंने कहा चलो तैयारी अपना चालू रखो, एक मिनट करते ब्रीफ रहो कीजिएगा, करते रहो। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ दर्शकों को। जो लोग सुन रहे हैं अभी, जो भी बातें विपिन जी ने बताई है उनको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। विपिन जी अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि कैसे कैसे विपिन जी जो है एसएससी में घुसे हैं, और एसएससी का पहला अटेम्प्ट उन्होंने जो दिया था, सीरियस अटेम्प्ट, जो कि वो कोशिश मतलब सोच रहे थे कि इसमें मुझे जॉब मिल ही जाएगी, और उसमें नहीं मिलता है लास्टली। उसके बाद फिर इन्होंने लास्ट अटेम्प्ट देना स्टार्ट किया 2018 वाला, और उनके प्रीलिम्स में जो है बहुत ही इजी टफ मतलब सेट आया हुआ था। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नए बच्चों को बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए 30-35 जगह पे एग्जाम हुआ, तो सभी को जो है इक्वल करने के चक्कर में किसी का नंबर बढ़ेगा, किसी का नंबर घटेगा। तो अगर आपका इजी शिफ्ट आता है तो आपको नुकसान होता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपका टफ सेट आता है तो आपको फायदा होता है। तो यहाँ पर भी अनलकी रहे विपिन जी की इनको इजी सेट मिला था, और उसी इजी सेट के स्टोरी ये बता रहे हैं कि इनको 145 रॉ स्कोर था, जो नॉर्मलाइज होके 160 प्लस के आसपास पहुंचा है। जबकि और भी बच्चों का, किसी का 200 है, किसी का 240 है, किसी का 250 है, आउट ऑफ 200 200 नंबर का फुल मार्क्स है, उसमें 240 नंबर है लोगों के, बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो इसमें भी इनको जो है बहुत बड़ा फासला देखने को मिल गया है। यहाँ तक स्टोरी आप सुन चुके हैं, मतलब पहला पड़ाव हो गया टियर 1, बहुत ज्यादा गैप है, लास्ट अटेम्प्ट है, शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, घर की जिम्मेदारी है क्योंकि सब पापा रिटायर हैं, पैसा कोई देने वाला नहीं है, जॉब छोड़ नहीं सकते क्योंकि दाल पानी दाल रोटी वहीं से चल रही है। अब आगे हम लोग सुनते हैं कि जब इतना बड़ा फासला था तो उसको इन्होंने कैसे पार पाया। जी विपिन जी कंटिन्यू कीजिए। हाँ तो सर, अब मेंस का पेपर आ गया। अब हम लोग आ गए, मैं, मेरी वाइफ, बच्ची, टिकट करवाया, आ गए दुर्गापुर, अरे दुर्गापुर से मिर्जापुर। हम्म, मैं गया पेपर देने। मैथ का पेपर फर्स्ट होता है, मैथ का पेपर देने गया। पेपर स्टार्टिंग में ही पता लग गया कि हाँ क्वेश्चन निकल रहे हैं, इजी है, नॉर्मल है। फर्स्ट डे ही था मेरा एग्जाम। हम्म। तो मेरे क्वेश्चन हुए 99, ओके, और एक 100 में क्वेश्चन छूट 99 गया। आपने अटेम्प्ट लिया। हाँ, 100 में 99 अटेम्प्ट किया, एक वो छूट गया था, वो भी इजी क्वेश्चन, मतलब वो था इतना कि हो जाता। फिर मैंने 2 घंटे का गैप था, इंग्लिश का पेपर दिया। इंग्लिश का पेपर भी ठीक ही था। इंग्लिश में मेरा हाथ तो वैसे टाइट था पहले से ही। नॉर्मल इंग्लिश अभी तो नॉर्मल इंग्लिश आती है, 2017-18 में नॉर्मल इंग्लिश आई है, और 19 में भी नॉर्मल ही आई। हम्म, ठीक है, पेपर देके आ गया, मैंने कहा हाँ चलो अब देखते हैं। फिर आंसर की आया, आंसर की आया मेरे 99 के 99 क्वेश्चन सही। सही थे, अच्छा वेरी गुड। हम्म,
99 के 99 क्वेश्चन सही, और इंग्लिश में मेरा बन रहा था 160 मार्क्स। तो टोटल 163, और ये मिला के मेरा कुछ 532 के आसपास, 519, हाँ 522 के आसपास बन रहा था आउट ऑफ 600। मैंने कहा ठीक है, नंबर सही है, बढ़िया। फिर मैंने कहा कि अब फिर ये तो पता चल जाता है लोगों का कि क्या कैसे है, कितने आजकल सर्वे होते हैं और सब। तो ठीक था, मतलब ये था कि इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए रेस में हूँ मैं। रेस में आ गए हैं। फिर उसके बाद हाँ हाँ, फिर कट ऑफ आ गया, 433 मार्क्स कट ऑफ था तभी। हाँ ठीक है, मैं रेस में हूँ और अच्छे मतलब मिल सकती, 90% चांस था कि हो जाएगा। अब 10% बचता है टायर 3। टायर 3 में मेरा दोस्त यही इलाहाबाद से तैयारी किया था, वो बोला कि हिंदी में लिखोगे, हिंदी में अच्छे मार्क्स आते हैं, तुम लास्ट टाइम इंग्लिश में लिखे तो तुम्हारे 58 आए थे। ये भी कंफ्यूजन रहता है, बहुत लोग बोलते हैं कि इंग्लिश में हाँ लिखें, बहुत लोग बोलते हैं हिंदी में लिखो, हाँ, ये भी अब लक है। हिंदी, हाँ हाँ, कोई इस रीजन में हिंदी में मिलता है, इस रीजन में इंग्लिश में हाँ अच्छे मिल चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा लिखोगे, और थोड़ा लक फैक्टर तो होता है टाइपिंग। हाँ, मैंने सब्जेक्टिव कहा में हो जाता है। हाँ, मैंने कहा हिंदी में लिखूंगा तो फेल ही हो जाऊंगा, क्योंकि बीटेक इंग्लिश में करी, एमटेक करी, अब कहाँ से करेंगे। ठीक है, मैंने उसकी तैयारी की, अरिहंत की बुक आती है ऐसे की, वो बुक ले ली। उसके बाद ऑनलाइन असेसमेंट के लिए भेजता था, ठीक ठाक हो गया, टायर 3 का पेपर हो गया, बढ़िया नॉर्मल ऐसे आया था। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है, वो तो ना भी पढ़ के कोई गया होता तो जो उसके पॉइंट्स थे लिख ही देता, ठीक है, ये भी पेपर अच्छा हो गया। अब लगा कि 3-4 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, वेट कर रहे थे, कोई ऑप्शन था नहीं मेरे पास और कुछ करने का, जॉब कंटिन्यू कर रहे थे। फिर आ गया कोविड, कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन में हम लोग दुर्गापुर में, अब दुर्गापुर में है लॉकडाउन में, फिर वेस्ट बंगाल का थोड़ा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, क्योंकि उस टाइम कोविड में पता था कि होना क्या पता हो ही जाए तो कहाँ पे यहाँ पे इलाज होगा। तो पास उस बनवा के हम लोग आ गए वापस मिर्जापुर, मई में मिर्जापुर आ गए। यहाँ से ऑनलाइन कॉलेज का काम चला जब तक चला, फिर वो लोग बुलाने लगे। तो मेरे दिमाग में आया कि जब टीचिंग ही करना है तो मैं अब कोचिंग फील्ड की तरफ क्यों ना मूव करूं। फिर मैं शिफ्ट हो गया लखनऊ। अच्छा, लखनऊ दो ओके, तीन हाँ, ये लखनऊ बात शिफ्ट आप हो नहीं गया, दो बताए थे तीन महीने मुझे। मैंने कोचिंग हाँ। दो जी, तीन फिर म- लखनऊ दो पहुंच के तीन महीने कोचिंग मैंने करने। हाँ कोचिंग पढ़ाने लगा मैं, पढ़ाने के एनडीए वालों को लिए। मैथ्स पढ़ा, हाँ करेक्ट, करेक्ट। एनडीए वालों को मैथ्स पढ़ाता था, और जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे उनको मैथ्स पढ़ाने लगा। हम्म। फिर अक्टूबर में रिजल्ट आ गया टायर 3 का, मार्क्स आ गए, मार्क्स आया 66। तो हमने कहा 60, तो हाँ अच्छा है ठीक ठाक मार्क्स। आ गया, हाँ ठीक ठाक आ गया। हाँ, तो ओवरऑल मेरा बन रहा था 584.96 401 मार्क्स। हम्म। तो हमने कहा ठीक है, सर्वे में देखा इतने कट ऑफ भी बहुत ज्यादा नहीं, कि 500 के लमसम गया था कुछ। हम्म। तो मैंने कहा अब तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। नहीं है, हाँ। तो फिर टाइपिंग वाइपिंग देने आया मिर्जापुर। फिर मैंने कहा अब यहीं रह जाओ, अब घर पे ही रहता हूँ। फिर उसके बाद रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में फिर सीएसएस मिला नहीं मुझे, और ये एक्साइज, दूसरा सीएसएस अटेम्प्ट। वैसा नहीं था मुझे। हाँ, जॉब तो मुझे अच्छी एक्साइज की लगती है क्योंकि वर्दी की वजह से, और हम्म। सीएसएस थोड़ा क्लर्कियल जॉब है, बस केवल डेली पोस्टिंग की वजह से, डेली रहता है, घर से नजदीक भी घर रहता में है, रहते, हाँ। इस वजह से नहीं जॉब। हाँ, और इसमें पता नहीं था कि कहाँ मिलेगा, जोन का, बहुत जोन का बढ़िया, इसमें हाँ। रहता है थोड़ा तो इशू। फाइनली फाइनली विपिन जी ने दोस्तों फतह हासिल कर लिया, और जो टीयर 2 है उसमें भी अच्छे नंबर आए, अच्छे नंबर आए। जो कि फासला टीयर 1 में बहुत ज्यादा था, वो फासला को इन्होंने, इनका जो मैथ्स है 99 आउट ऑफ 100, 99 क्वेश्चंस इन्होंने सॉल्व किया, जिसके कारण जो है जो गैप प्रीलिम्स में था वो गैप भर गया। और फिर रही जो कसर थी वो टीयर 3 में 66 मार्क्स आए। इंग्लिश मीडियम में इन्होंने अटेम्प्ट किया था, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक इन्होंने पढ़ी थी। टीयर 3 होने के बाद फिर टीयर 4 होता है, जिसमें टाइपिंग टेस्ट होता है और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, सीपीटी, वो इन्होंने दे दिया। और फाइनली इनको रिजल्ट, मतलब एक्साइज इंस्पेक्टर अब घोषित हो चुका है। जी विपिन जी, इसके बाद बताइए।
अब इसके बाद फिर एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, तो 2-3 महीने तो यहाँ पे तो देखिए सर, स्मॉल टाउन है मिर्जापुर, ठीक है। हाँ तो एक्साइज हाँ इंस्पेक्टर मतलब हमारे गाँव में यहाँ पे तो मतलब समझ लीजिए कि अब ये बोल रहे हैं कि आईएएस ही बन गया लड़का। हाँ, भोकाली हो गया और एक दो यहाँ के चेयरमैन वेयरमैन आके बधाई भी दिए घर पे, फोटो वोटो भी पेपर में आ गया। गजब गजब, बहुत बढ़िया। नहीं तो हाँ बहुत बड़ी, देखिए बहुत बड़ी पोस्ट तो है ही ना, जब जहां से आप बिलोंग हाँ करते हैं वहां के हिसाब से तो बहुत बड़ी पोस्ट है ही। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब समझिए कि ग्रुप बी ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी आपके कंधों पे, वो तो है ही। जी जी। खैर हाँ थोड़ा सा जानना चाहूंगा मैं नए एस्पिरेंट के लिए क्वेश्चंस कि जैसे उतार चढ़ाव हो रहा था लाइफ में, भी उतार चढ़ाव हो रहा है आपके, अनमैरिड थे, शादी हुई, फिर बच्चे हुए, फिर जॉब ढूंढना, जॉब करना, और फिर अपने आप को सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना, ये जो बैलेंस चल रहा था, मतलब इम्बैलेंस चल रहा था, इसको बैलेंस कैसे कर रहे थे? इसमें किनका योगदान, जैसे वाइफ का योगदान कुछ है इसमें, वो बता दीजिए कि उनका क्या रोल रहा, उन्होंने कैसे आपको हेल्प किया, और बच्चों के बारे में अगर कुछ बताना चाहें तो। देखिए सर, इसमें क्या है, तो ओवरऑल तो होती है, अगर कोई सक्सेस अचीव करता है तो पूरी फैमिली का हाथ होता है। पापा भी सपोर्टिव है, मतलब ये कभी इतना फोर्स नहीं किया, पूछते जरूर थे कि कब तक ऐसा चलेगा, तुम 25,000 में जॉब कर रहे हो, कोई इंक्रीमेंट नहीं है, कुछ नहीं, आगे का क्या सोचे हो। तो हम्म। पता है उनको, तैयारी कर रहे हैं, पेपर दे रहा है, ये सब चलता रहता है। तो और मेन चीज है कि वाइफ का है, थोड़ा टाइम नहीं दे पाता था, बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता था। सुबह 9:30 पे कॉलेज, 5:30 पे वापस, फिर उसके बाद अपना पढ़ाई करें, टाइम होता नहीं था उनके लिए। फिर वो हम्म। उन्होंने ये तो है टाइम, मतलब ज्यादा फिर वो नहीं हो, पर मतलब लड़ाइयाँ नहीं होती थी ज्यादा, कि बात नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, थोड़ा टाइम नहीं देते फैमिली को। तो इसमें उनको, उनका योगदान है कि अगर नहीं करते, अगर यही झगड़े होते तो फिर आदमी कहाँ से पढ़ पाता। हाँ, कंसंट्रेशन नहीं बनता है ना, पढ़ाई में बहुत बड़ा कंसंट्रेशन होना चाहिए, और अगर हाँ घर में और कलह का माहौल रहेगा तो कैसे पढ़ेंगे? हाँ तो हाँ, और भैया, बड़े भैया थे, वो भी मोटिवेट करते रहते थे कि हाँ, उनको एक्चुअली उनको पता था कि हाँ कंपटीशन क्या है। अब से पापा लोग को उतना तो आइडिया नहीं है कंपटीशन, अभी तो वो तो बहुत पहले जॉब वॉब ले लिए थे, अभी रिटायर हो गए हैं। उनको हम्म। एक्चुअली आइडिया होता नहीं है, जो इस फील्ड में होता है उन्हीं को उनको ही पता है। आइडिया होता है कि एक्चुअली हाँ, कि कंपटीशन कितना है। जी। अब आप यही देख लीजिए कि अगर 2012 एसएससी कंपेयर कर लीजिए, अभी कर लीजिए, वैकेंसी ऑलमोस्ट आधी है, हाफ है वैकेंसी, हाँ नंबर हाँ, ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत बढ़ रहे हैं, हम्म। कंपटीशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट। तो इसमें हाँ, तो इसमें पूरी फैमिली मतलब सपोर्ट किया है मुझे। चलिए, नए एस्पिरेंट ये जानना चाहेंगे कि जो मैथ्स की जो तैयारी आपकी है वो बहुत अच्छी रही है, ठीक है, तो हाँ स्पेशली स्पेशली अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहा है तैयारी, तो उनको किस बुक से स्टार्ट करना चाहिए, और क्या मैथ्स के लिए कोचिंग वगैरह का कुछ योगदान रहेगा क्या? देखिए सर, अगर कोचिंग कर लेते हैं तो बेटर है, नहीं तो अपने से भी प्रिपरेशन किया जा सकता है, ऐसा नहीं, मैंने सर कोई कोचिंग नहीं की है, ठीक है। मैं हम्म 2018 मेंस के टाइम पे इंग्लिश का एक कोर्स ज्वाइन किया था, वो भी मुझे बहुत बेनिफिशियल नहीं लगा, ये था कि थोड़ा 1 घंटे टच में रहता था बस। हम्म। मैथ में अगर कोई बहुत एकदम स्टार्टिंग से कोई नया एस्पिरेंट है, उसे कुछ नहीं पता, एक्स वाई जेड कुछ नहीं पता उसे, हम्म तो राकेश यादव सर की आती है वो प्रीवियस ईयर, सबसे पहले वो प्रीवियस ईयर लगा ले पूरी, हम्म। प्रीवियस ईयर लगा ले पूरी मैथ्स की। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मॉक्स, मॉक जितना ज्यादा मॉक देगा उतने उसके नंबर इंप्रूवमेंट होंगे। हम्म। ये मैथ में पढ़ने से, क्वेश्चन करने से उतना इंप्रूवमेंट नहीं होगा जितना आपका इंप्रूवमेंट होगा मॉक देने से। ओके, मैं प्रैक्टिस। मैं हाँ, 2017 मेंस के टाइम पे सर मैंने 200 प्लस मॉक्स दिए थे मैथ्स के। अरे वाह, तो ग्रेट। क्या करता था, जैसे जो क्वेश्चन मुझे नहीं छूट गया वहां पे या गलत हुआ, तो उसको मैं अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नोट कर लेता था, सॉल्यूशन, और अगर उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह है तो वो, हम्म जिससे क्या होता था लास्ट टाइम पे एक बर्ड्स आई व्यू में, मतलब उसको देख लेंगे, हाँ हाँ ये कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट था। तो हम्म। मॉक्स देता रहेगा एस्पिरेंट, और जो भी क्वेश्चन नहीं आते हैं उसको एक अपनी नोटबुक में संभाल के उसको क्वेश्चन नोट कर ले, और सॉल्यूशन
तो उसे एक बार रिवाइज करता रहे। मतलब कोई नया बच्चा है तो वो पहले राकेश यादव सर की जो बुक है वो पढ़े और फिर मॉक देना स्टार्ट कर दे, ये कहना है आपका? जी, ओके। मेंस के लिए। मेंस के लिए नहीं, प्रीलिम्स की बात बताइए ना, प्रीलिम्स की पहला पड़ाव है टीयर 1। हाँ, टीयर 1 जो पहला पड़ाव है, तो मैथ के वो तो चारों होंगे, तो मैथ के लिए वो पहला तो मेन तो उसे करना ही है, बेसिक करना है। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के 3-4 साल जो हैं, उनको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि अभी टीचर्स एग्जाम कराती है, वो पैटर्न उसका है कि जो पैटर्न है उसका, वो पैटर्न फॉलो करे कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, नए-नए क्वेश्चन वो करे। ठीक है। और इंग्लिश की तैयारी कैसे करना है? इंग्लिश के लिए सर बेसिक अगर कोई स्टूडेंट स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले नीतू सिंह मैम की बुक आती है, केडी कैंपस की, पहले पैरामाउंट से आती थी, वो पहले पूरा अच्छे से पढ़े। और वोकैब के लिए वो आती है ब्लैक बुक, वो पढ़े। अच्छा, ये दो ब्लैक दो बुक, बुक मोर उसका देन नाम ही सफिशिएंट। ब्लैक बुक है? हाँ, ब्लैक बुक आती है, क्यू मैथ्स वाले वो करते हैं उसे। क्यू मैथ्स वालों का ब्लैक बुक, ओके। हाँ, ये 2 बुक से हो जाएगा इंग्लिश? हाँ, हाँ, मोर देन सफिशिएंट और है। फिर प्रीवियस ईयर बनाएंगे जो भी है? प्रीवियस ईयर बनाएँगे अगर टाइम मिलता है। मैंने तो आज तक, वो तो सभी सजेस्ट करते थे न्यूज़पेपर पढ़ने का, लेकिन ऑनेस्टली मैंने एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है। ये बहुत बड़ा जो है धर्म संकट है हिंदी मीडियम वालों के लिए। सब लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ो, हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ो। हाँ, न्यूज़पेपर जो बोल रहे हैं वो भी नहीं पढ़ा होता है। हाँ। खैर ये इंग्लिश हो गया। जीएस के लिए क्या किए थे? जीएस में कितने नंबर थे आपके प्रीलिम्स में? जीएस वो 15-20 के आसपास होंगे। 15-20 के आसपास थे। क्या किया था उस उतने नंबर लाने के लिए? उतने नंबर, उतना तो सर को जो भी नया एस्पिरेंट है, अगर वो ऐसे ही आ कुछ नहीं जाएगा। करता है वो ऐसे ही आ नहीं, नहीं, जाएगा 15। वो तो मैंने क्या किया था सर, एक तो वो करंट अफेयर्स पढ़ा था, हाँ, हाँ। पॉलिटी पढ़ी थी, इंडियन पॉलिटी। तो वो क्या लुसेंट नाम का जो प्राणी है उससे रूबरू हुए थे क्या? नहीं पढ़े थे नहीं, आप? कभी नहीं, अच्छा, कभी नहीं। नहीं पढ़े तो करंट अफेयर्स पढ़ लिए थे कौन से मैगजीन से? करंट अफेयर्स मैगज़ीन से नहीं, एसटीडी एसटीडी आईक्यू एक चैनल है, अच्छा, करंट अच्छा। अफेयर्स वो मतलब मुझे लगता वहां है से वो कर लिए बेस्ट थे। है। ओके, ओके। हाँ, और मैंने इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ी थी पूरी, ये एसएससी में आती है इंडियन इकोनॉमिक्स, क्योंकि इंजीनियरिंग में भी एक सब्जेक्ट था, तो पहले ही पता था मुझे मैक्रो इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन-वोडक्शन ये सब अच्छे से आता था, तो वो पूरा हम्म। पढ़ लिया था मैंने। पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और करंट अफेयर्स हो गया। उसके बाद मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी। ओके, मतलब अलग अलग किताब आप पढ़ लिए थे सबका? हाँ, ओके। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी। खैर, और अगर ये रीजनिंग, इक रीजनिंग के लिए क्या किए थे विपिन जी? कुछ बुक है रीज़निंग के लिए या? कोई बुक कोई बुक नहीं फ़ॉलो किया था मैंने। वैसे तो बुक आप पढ़ना चाहें तो किरण की प्रीवियस ईयर आती है, वो लगा लें एक बार, लेकिन उसमें बहुत टाइम जाएगा। नए-नए क्वेश्चन दीजिए, क्विज़ आजकल इतने क्विज़ हैं, कोई ऐप है, बहुत ऐप है, अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कीजिए, उससे क्विज़ जितने हैं रीज़निंग का क्विज़ दीजिए डेली। हम्म। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लीजिए ला के और मॉक देते रहिए। मॉक देते रहिए, मतलब मेन जो है दोस्तों, विपिन जी का कहना है कि मॉक अगर कोई आज से स्टार्ट कर रहा है एसएससी की तैयारी करना, तो आज से ही मॉक देना शुरू कर दीजिए। कहानी ऑटोमेटिक बनती चली जाएगी, वो फिर हाँ, सक्सेस जो है आपका बनता चला, मतलब मॉक जो है क्योंकि वो मेन मेन चीज है, मॉक देना। जी विपिन जी। हाँ, हाँ, क्योंकि अब तो सर वो चैप्टर वाइज़ ही मॉक आने लगे हैं, हम्म। सब्जेक्ट वाइज़ भी आने लगे हैं। तो हम कह रहे हैं अगर चारों एक साथ ना देके पहले जो-जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके मॉक देते रहिए। उससे नंबर इम्प्रूव, आसान जैसे रहेगा। सर जी आप जीएस पढ़ाते हैं सर, हम्म। सबसे बड़ा ये रहता है ना कि जीएस में ही आदमी नहीं उसे वो कर पाता कि जीएस पढ़े कहाँ से। और करेक्ट। आप तो स्टार्ट किए हैं, ठीक है? पहले तो कुछ नहीं था। जब हम लोग तैयारी करते थे तो ऑनलाइन में कौन जीएस पढ़ाता था? कोई सब नहीं कोचिंग पढ़ाता भीड़ थी, कोचिंग में जा रहे हैं, सब बैग लेके कोचिंग जा रहे हैं अपना, पढ़ था। के आ रहे हैं जी, जी। और पढ़ के आ रहे हैं, भूल जा रहे हैं शाम को। तो वो इंटरैक्टिव वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं था। हुँ। अभी तो मतलब एक अच्छा हो गया है, ऑनलाइन कोचिंग भी ऑनलाइन, कहीं जाना भी नहीं है। हुँ, कहीं नहीं जाना है सर, एक तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का टाइम बचेगा, घर पे हुँ, ही पढ़िए। सही बात है। और पेड ज़रूरत भी नहीं है पेड ही करें, जैसे आपका तो फ्री है, हुँ, जहाँ से कंटेंट मिलता है फिर वहाँ पढ़ते रहिए। वहाँ से ले लीजिए आप। हाँ,
चलिए, तो चारों सेक्शन हम लोगों ने देख लिया, कैसे कैसे जो है तैयारी करना है। और ये बताइएगा विपिन जी कि जो नए बच्चे अभी स्टार्ट करेंगे उनके लिए कोई मैसेज, 2019 का तो अभी हो गया, 20 का भी प्रीलिम्स हो गया है, तो उनका मेंस होने वाला है ना 2020 वालों का। हाँ, 20 का मेंस तो होने वाला मेंस है। के लिए स्पेशली उनको अभी क्या करना चाहिए? अभी देखिए, मेंस अगर कैंडिडेट, ऑब्वियसली उसे पता चल ही गया होगा कि उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं। टायर 1 के आई थिंक वो आ चुका है, आंसर की आ चुकी है। हम्म। अच्छे नंबर है तो मेंस की प्रिपरेशन करें, क्योंकि 2021 का पता नहीं, हो सकता है सीईटी हो। हम्म। तो उनके लिए क्या करना है, मैथ तो आप प्री अगर क्वालिफाई किए हैं तो मैथ तो पढ़े ही होंगे, बिना मैथ पढ़े तो प्री क्वालिफाई कर किए नहीं। हम्म। तो अब मैथ में अगर वो किए हैं तो जितने मॉक्स होते हैं वो ले लें, मॉक्स देते हैं। जैसे आजकल ग्रेड अप का अच्छा है मॉक, टेक्स्ट बुक भी इम्प्रूव किया है। टेक्स्ट बुक उस टाइम हम लोग के टाइम पे तो बहुत इजी मॉक्स रहता था टेक्स्ट बुक का। इस टाइम टेक्स्ट बुक इम्प्रूव कर रहा है, टेक्स्ट बुक अच्छे होते हैं। टेक्स्ट बुक और ग्रेड अप, ये दो लें, मॉक देते रहें और इंग्लिश पढ़ते रहें। चलिए, नहीं बहुत बढ़िया बताया इन्होंने। 2020 के जो भी एस्पिरेंट है जो देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, उनके लिए ये मैसेज है कि कैसे मेंस की तैयारी आपको करनी है। और 2021 का विपिन जी बता रहे हैं कि हो सकता है कि सीईटी आ जाए, जो मैंने भी बताया है आप लोगों को कि अगर सीईटी आ जाएगा तो फिर उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ 2020 वाले कम से कम डू और डाई करके पूरा तरह से झोंक दें अपने आप को मेंस हाँ, के लिए, है कि नहीं? क्योंकि 2021 से सर बैंकिंग वाले भी इसी में आ जाएंगे, फिर हम्म। कंपटीशन और बढ़ेगा। और बढ़ेगा। और करेक्ट। और और टाइम भी ज्यादा होगा, क्योंकि इतने बच्चों का एक साथ कराना एग्जाम। हम्म। प्री में ही हमें लग रहा है 6 महीने तो प्री कराने में निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तीनों मिल जाएगा तो बहुत ये हो जाएगा। चलिए, हाँ बहुत। अब सबसे अहम सवाल, आगाज योर जर्नी पर आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपके चैनल के थ्रू हो सकता है मेरा मैसेज पहुंचे, कुछ लोग को बेनिफिशियल भी हो, कुछ लोग के लिए। जी, चलिए, नहीं ये कपिल शर्मा का है ना लाफ्टर चैलेंज, उन्हीं का ये जी लाइन जी। चुराया है मैंने। आपको कैसा लग रहा है हमारे चैनल पे आके? नहीं नहीं, अरे सर आप नहीं, आपके चैनल पे आना है तो मेरे लिए मतलब क्या बोले, एक अचीवमेंट ही है। और आप वैसे भी पर्सनली बहुत अच्छे हैं मेरे, तो आपसे फोन पे बात होती रहती है अलग अलग टॉपिक्स पे। जी कोई जी। भी हेल्प चाहिए रहता है तो आपको कॉल करता हूँ, सबसे आप पहले आप ही हमारा का नंबर आता है। हमारा चैनल आपको और कैसे मिला था? किसी के रेफरेंस से मिला था? नहीं एक्चुअली सर क्या था ना, कि जब मैं जोन प्रेफरेंस के लिए वो देख रहा था, हाँ, अब जोन। एक्साइज में सेलेक्ट हो गया था। हाँ तो हाँ। आपने उस टाइम पे आपके चैनल चैनल पे वो सारे वीडियो रिमूव नहीं हुए थे, उस टाइम आपका हर एक जोन का था। हर एक जोन का आया हुआ तो था, ये करेक्ट। हाँ, काफी काफी बेनिफिशियल था कि हाँ इसमें प्रमोशन अच्छा है, ये सर ने बताया। और बिल्कुल आप इंटरेक्ट करके वहाँ के ऑफिशियल से आप इंटरेक्ट करके बनाए थे वीडियो, ऐसा नहीं हवा में नहीं था कि हम्म। सबका रेफरेंस दिए थे आपने कि मैंने हम्म। इनसे बात की, इन्होंने बताया ये। तो हम्म। वहां से आपका चैनल मतलब मैंने फॉलो देखना किया। स्टार्ट किए थे। हाँ जोन प्रेफरेंस पे जो है आपको मेरा चैनल मिला था, रेकमेंड हुआ था। हाँ, रिकमेंड हुआ था, और आप ही की वजह से मैंने भुवनेश्वर जोन पहले डाला था। अच्छा एक हमारे अच्छा। भैया भी हैं, उन्होंने भी रिकमेंड किया था। क्योंकि ओके। जब होम होम स्टेट नहीं मिलेगा तो हम ऐसी जगह हाँ, जाएं जहाँ मुझे प्रमोशन अच्छे हों। नजदीक, हाँ नजदीक हो, प्रमोशन अच्छे हो, घर द्वार आराम से मैनेज कर सकें, तो वो अच्छा रहता हाँ है। चलिए, खैर आपको जो एडवाइस दिया मैंने वो मिल भी गया आपको लकली। और भगवान करे जो भी आप जहाँ ज्वाइन करें वहां पे आपको खुशी खुशी सब कुछ अच्छे से मिले। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं आपको। और लास्ट क्वेश्चन है, धन्यवाद सर। फ्यूचर एस्पिरेंट के लिए एक संदेश आपके तरफ से। फ्यूचर एस्पिरेंट के लिए जी। मतलब 2021 से कि हाँ, वही 2020 वालों के लिए? 21 वालों के लिए एक संदेश। संदेश यही रहेगा सर कि मतलब मेरा उनके लिए मैसेज है कि हताश ना हो, मतलब लास्ट मतलब बीच में ऐसा ना हो कि कोई जो भी डिफिकल्टी आती हो वो टूट जाए उससे और प्रिपरेशन छोड़ दें। अप्स हम्म। एंड डाउन्स तो लाइफ में लगे रहते हैं, अभी स्टूडेंट है, अभी आगे जब जाएंगे फैमिली आएगी तो अप्स एंड डाउन्स तो रहते ही हैं। और हम्म। अगर जो टारगेट आप एक फिक्स कर लिए हैं तो उस टारगेट के हिसाब से चलिए। आप कहीं से भी हम्म। टाइम निकालिए, जॉब अगर आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप टाइम निकालिए। हम्म। टाइम निकालिए आप, टाइम निकाल के आप पढ़िए। जैसे मैं ही करता था, टाइम निकालता था सर, कॉलेज में भी टाइम निकाल लेता था थोड़ा बहुत। हम्म। हम्म।
एक नहीं दो सही, वहां पर फैकल्टी लोग मैं थे। वर्ड यूज करता हूँ कि टाइम आपको चुराना पड़ेगा। अगर हाँ, आप जॉब में टाइम हैं, आपको चुराना पड़े। हाँ, जॉब में हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको टाइम मिलेगा नहीं, टाइम चुराना हाँ, पड़ेगा। जैसे टाइम। विपिन जी ने चुराया है कि 9 बजे के बाद बैठते थे एग्जाम में, कॉलेज का पूरा काम खत्म करके फैमिली को टाइम देके जितना हो सकता था, और फिर जो समय है उसको चुराते थे। जो फालतू का जो समय इधर इधर उधर जा रहा है उसमें से निकालना है आपको, टाइम चुराना है टाइम, और उसको इधर डालना है। जी विपिन जी। और स्टूडेंट भी बहुत हेल्प करते थे। जैसे स्टूडेंट थे वो लास्ट ईयर वाले, तो उनको हाँ हाँ। कंपनी की प्रिपरेशन करनी रहती थी, तो मेरे पास आ हाँ। जाते थे 5-6, और वो नए नए क्वेश्चन ले आते थे डेली डेली, अच्छा। क्योंकि वो तो क्वांटम कैट से पढ़ते थे और नए नए क्वेश्चन लाते थे। कभी हो जाता था क्वेश्चन, कभी नहीं होता था। मैंने कहा चलो तुमको कल बताएंगे, तो नए नए क्वेश्चन लाते थे। और जो भी स्टूडेंट मिले बड़े कोऑपरेटिव मिले। जैसे उनको बोल दिया कि ठीक है आज ऐसा करते हैं, 2 घंटे का लेक्चर ले लेते हैं, फिर कल तुम लोग, हम्म। मेरा लेक्चर कल नहीं रहेगा। तो इससे हम्म। एक दिन का वो अगला दिन मेरे लिए सेफ हो गया पूरा। सेफ हो थ्रू जाता आउट था। मुझे वो मिलेगा टाइम पढ़ने के लिए। हाँ, करेक्ट। और स्टूडेंट कभी कंप्लेन नहीं करते थे हायर ऑफिशियल से कि सर 2 घंटे पढ़ा के अगला दिन वो कर देते। हम्म। तो नहीं नहीं, बस अंडरस्टैंडिंग मैसेज, उनसे बहुत अच्छी थी। मैसेज एक ही है दोस्तों कि अगर आपने ठान लिया है और आप चाहते हैं कि मुझे करना है, कितना भी हर्डल क्यों ना हो, तो बोलते नहीं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। चलो तो जब चलो। आप पत्थर उछालना स्टार्ट करेंगे तो पूरी कायनात जो है वो लग जाएगी आपको आपके मंजिल से मिलाने के लिए। तो यही एक लास्ट मैसेज है। इस मैसेज के साथ ही विपिन जी से स्टूडेंट हम, के लिए ऑल द बेस्ट। मेंस अच्छे से दें, अच्छे से प्रिपेयर करें। अभी बहुत टाइम है, ऑलमोस्ट 6 मंथ टाइम है उनके लिए, क्योंकि प्री का रिजल्ट ही काफी लेट आ रहा है। जी उसके जी 1 महीने बाद ही मेंस होगा। अभी बहुत टाइम है, इसको यूटिलाइज कर लें अच्छे से, और लास्ट अटेम्प्ट मानकर प्रिपरेशन करेंगे तो हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। बिल्कुल। चलिए विपिन जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे चैनल पे आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।